हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 13 जून और 13 जून साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए प्यारे दोस्तों, आज के इस वैल्यूबल सेशन की करते हैं शुरुआत। और आप अगर सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस बैच को ले सकते हैं। आप लोग अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं। कंप्लीट इसमें आपको कंप्यूटर, हरियाणा जी के करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, हरियाणा करंट अफेयर के साथ साथ अब तो हरियाणा के पीवाईक्यू क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनका डिटेल डिस्कशन वाला वीडियो भी मैं आप लोगों को इसमें डाल रहा हूं। हालांकि कुछ वीडियोस आपको वो यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, लेकिन पीडीएफ केवल और केवल आपको यहीं पे ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। उनका पीडीएफ आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन के साथ में, ताकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोग आसानी से लगा पाओ। सो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, चलते हैं आगे। और हमारे पास में आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन पढ़े उससे पहले आप हरियाणा जीके की बुक पढ़ना चाहते हो तो ये किताब आपको अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, पहला करंट अफेयर तो आपके लिए यही है कि आपकी सीईटी की एग्ज़ाम डेट जो है ना, एग्ज़ाम डेट क्या, आपका फॉर्म अप्लाई की डेट है ना, वो फिलहाल के लिए एक्सटेंड कर दी गई है 2 दिन और। मतलब आपको 48 घंटे और दे दिए गए हैं। पहले ये 12 जून लास्ट डेट थी, अब ऑफिशियली 14 जून कर दी गई है। तो प्लीज़ अपना फॉर्म अगर आपका रह गया था किसी वजह से तो आप इसे अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है, पर पर्सन मिल्क अवेलेबिलिटी जो है ना हरियाणा में कितनी है, तो हरियाणा में है 1105 प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता। मिल्क डे कब मनाते हैं हम लोग, तो मिल्क डे हर साल हम सेलिब्रेट किया करते हैं। देखो, एक तो आता है वर्ल्ड मिल्क डे, वो तो आता है 1 जून को। विश्व दूध दिवस तो आता है 1 जून को, लेकिन राष्ट्रीय दूध दिवस हर साल मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं, ध्यान रखना आप लोग। आप मुझे कमेंट में एक क्वेश्चन बता पाएंगे क्या, मैंने आपको पढ़ाया था कि हरियाणा के कौन से ज़िले की महिला है जिनको 26 नवंबर के दिन ही जो है ना सम्मानित किया गया था, गोपाल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, या कोई उनको सबसे ज़्यादा दूध या गाय के दूध या घी में सबसे ज़्यादा बिजनेस अच्छा करने के लिए सम्मानित किया गया है। आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है तो बताना, मैंने काफ़ी सारा हिंट दे दिया है तो आप बताना। अच्छा सर, बताना बाकी राज्यों का ये मिल्क अवेलेबिलिटी कितनी है। तो पूरी ओवरऑल लिस्ट अगर देखते हो अखिल भारतीय, पूरे ओवरऑल इंडिया की बात करते हैं तो लेटेस्ट जो है ना वो 471 है 23-24 का डेटा के अकॉर्डिंग। इसमें से आप देखते हो आंध्र प्रदेश देखते हो, अरुणाचल प्रदेश देखते हो, ऐसे करके आप लोग अपने हरियाणा को देखो तो हरियाणा का 1105 है। अब हरियाणा से ऊपर हम लोग देखते हैं किसका मिलेगा, हमें पंजाब मिलेगा हरियाणा से ऊपर का। तो आप लोग देखिएगा 1105 से ऊपर का हमें 1245 मिलेगा एक तो, जो मिलेगा पंजाब का। और हरियाणा से ऊपर आपको एक राजस्थान भी मिलेगा 2 नंबर पे। तो 2 नंबर पे आता है राजस्थान, 3 नंबर पे आता है 1 नंबर पे आता है पंजाब, 2 पे आता है राजस्थान और 3 पे आता है हरियाणा। तो हरियाणा का कितना है, हरियाणा का तो 1105 है। और इससे ऊपर किसका हो गया, इससे ऊपर 1171 राजस्थान का हो गया, इससे ऊपर 1245 जो है ना वो किसका हो गया, पंजाब का। तो 1 नंबर पे पंजाब, 2 नंबर पे हरियाणा, 3 नंबर पे जो है ना, 2 नंबर पे राजस्थान, 3 नंबर पे हरियाणा। कभी किसी टाइम पे हरियाणा टॉप पे हुआ करता था, लेकिन फिलहाल नहीं है। और बाकी राज्यों के अंदर जो है ना आप लोगों को और सही 163, कहीं 15, लक्षद्वीप जैसे में खैर छोटे जनसंख्या कम है तो देखने को कमी, जैसे दमन दीव दादरा नगर हवेली, यहाँ पे तो केवल 4 ही है। कुछ हिस्सा ये भी है कि हरियाणा पंजाब साइड राजस्थान साइड लोग दूध पे वैल्यू भी बहुत रखते हैं, दूध पीते भी बहुत हैं। और कुछ इन राज्यों में दूसरे सी फूड जैसे हो गए हैं, मांस मछली वगैरह जैसे हो गए हैं, तो ये थोड़ा खाना खाने का फ़र्क होता है। ये पशुपालन सांख्यिकी डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया डेटा है आपका सारा। हाल ही में हरियाणा के किस शहर में मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री वितरण समारोह आयोजन किया गया, जिसमें 250 पात्र परिवारों को दुकानों की रजिस्ट्री दी गई है। तो ये पंचकुला के अंदर जो है ना अभी रिसेंटली समारोह हुआ था। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना को 30 जून साल 2021 को स्टार्ट किया था और इसकी आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो गई थी, घोषणा हुई थी मतलब 30 जून के दिन। इसका टारगेट ये था कि जो शहरी क्षेत्र में रह रहे पात्र दुकानदार और आवास पर मालिकाना हक देना, 20 साल से ज़्यादा अगर वो रह लिए हैं वहाँ पे तो उनको उसका मालिकाना हक देने से संबंधित सुरक्षित और वैध संपत्ति अधिकार देने के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से उनको सशक्त बनाना है। शहरी स्थानीय निकाय म्यूनसिपल बॉडीज़ की सीमा में आने वाले निवासी जिनके पास वर्षों से कोई दुकान या संपत्ति है लेकिन उसके पास में वैल्यूबल रजिस्ट्री नहीं थी, उनको अभी हालिया अपडेट किया गया है। 12 जून 2025 को पंचकुला के अंदर 250 परिवारों को जो ना ये दुकानें या दुकानों की रजिस्ट्री देके उनको मालिकाना हक दिया गया है। आपको ये याद रखना है ये योजना स्टार्ट कब हुई थी, मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना। योजनाएँ आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है।
हरियाणा में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन दीदी योजना, इसके अंतर्गत कितनी महिलाओं को ड्रोन तकनीक का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका लक्ष्य रखा गया है टोटल 5000 का, 5000 महिलाओं को। वैसे ड्रोन दीदी योजना साल 2024 में इसकी घोषणा हुई थी, शुरुआत हो गई थी, और इसकी 2025 में जो है ना अभी एक जो है ना दृश्य बोर्ड के द्वारा अभी बैठक हुई है 12 जून 2025 को, और उसके बाद में जो है ना प्राथमिकता दी गई है कि ड्रोन तकनीक में महिलाओं को एफिशिएंसी जो है ना उनकी बढ़ानी है, और ताकि वो एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है ना वो मैपिंग के अंदर, सर्वे के अंदर के साथ साथ मॉनिटरिंग में, ऐसी सेवाओं में वो हेल्प कर सके। नारी सशक्तिकरण और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है के साथ साथ इन्हीं ड्रोन से फसलों पे भी निगरानी रखी जा सकती है, कीटनाशक छिड़काव हो सकते हैं, और के साथ साथ उनसे डेटा भी कलेक्ट किए जाते हैं। टोटल 5000 महिलाओं का टारगेट है। आने वाले 3 महीने में 500 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्रोन उड़ाने की टेक्निक होगी, फसल की निगरानी में उपयोग होगा, कृषि में स्प्रे कर सकते हैं पेस्टिसाइड का, सर्वे करने में भी हेल्प मिलेगी, और के साथ साथ गाइडलाइन के आधार पर ही ड्रोन उड़ाए जाएंगे। दृश्य कार्यक्रम है ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ हरियाणा है। ये हरियाणा सरकार के द्वारा गठित एक कंपनी है जो राज्य में ड्रोन सेवाओं का संचालन और निगरानी करने का काम करती है। एग्रीकल्चर में अभी रिसेंटली घोषणा की गई है, जैसे आलू है, चना है, कपास है, धान है, सब्जी है, इनकी फसल की निगरानी के लिए पायलट प्रोजेक्ट पे ड्रोन का यूज़ किया जाएगा, जिससे किसानों को समय पर जानकारी मिलती रहेगी और फसल की हानि रोक सकते हैं। मान लेते हैं कि चने में कोई रोग आ गया हो, मान लो धान में कोई रोग आ गया हो, तो सर्वे करके जान सकेंगे, और जिससे जो है ना किसानों को उसकी राय दे सकेंगे भी इसमें ये रोग आया है, ये पेस्टिसाइड छिड़कना चाहिए, या ये प्रकार का इसमें जो है ना वो न्यूट्रिशंस देने ज़रूरी होंगे। संत कबीरदास जयंती के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो सफाई कर्मचारियों के वेतन में अभी हाल ही में टोटल 2100 रुपये की बढ़ोतरी की है। और संत कबीरदास जयंती पर मुख्यमंत्री जी की अनेक घोषणाएं हुई है, जैसे सफाई कर्मचारियों के वेतन में 2100 रुपये की बढ़ोतरी है। संत सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का नशा मुक्ति केंद्र बनेगा। एलनाबाद में 30 बेड का नया नशा मुक्ति केंद्र बनेगा। समाज हित में कार्यों के लिए 31 लाख देने की घोषणा की गई है। ये इस बार राज्य स्तरीय समारोह मनाया कहाँ पे गया था? सिरसा में। जब भी ये पूर्णिमा आती है ना, पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। संत कबीरदास जी की जयंती भारत में महान समाज सुधारक, कवि और संत के योगदान में आता है। आपको याद होगा हरियाणा में एक संत जो आपकी योजना है, संत विचार प्रचार प्रसार योजना, उसके चलते ये योजनाएं मनाई जाती है। इन्होंने जातिवाद, अंधविश्वास, समाज में जो नेगेटिविटी है उसको हटाने के लिए वसुदेव कुटुंबकम का संदेश दिया था आपको। और शायद मेरे सबके ही बड़े फेवरेट दोहे हैं इनके, बीजक जैसे लिखे गए ना, एक बड़ा फेमस है जो आपके लिए मोटिवेशन का काम करता है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे से सब होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो आपको हमेशा सब्र रखना है, और सब्र के साथ में सब अच्छा होगा। तो सब्र के साथ चलते रहिएगा, हड़बड़ाहट मत रखिएगा। ये घोषणा आपकी हो गई है। 2100 रुपये बढ़ोतरी हुई है। 5 वर्षों में वेतन 26,000 तक पहुंचाना सरकार का टारगेट है। और सामान्य मृत्यु दर पे 5 लाख का मुआवजा है। सीवर में मृत्यु अगर किसी की हो जाती है तो 10 लाख रुपए का मुआवजा सरकार देगी। नशा मुक्ति की दिशा में बड़ा कदम है। 100 बेड का नशा मुक्ति केंद्र बनेगा सिरसा मेडिकल कॉलेज में। डबवाली और एलनाबाद में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित होगा, क्योंकि इस इलाके में थोड़े नशे के जोन भी ज़्यादा है। के साथ साथ जो ना सफाई कर्मचारियों के लिए पेरोल वाले जो है ना उनको अभी उनका बेसिकली जो ना उनको जैसे अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के चलते 80,000 रुपये की मकान मरम्मत के लिए राशि दी जाएगी। विवाह सगुन योजना के चलते हुए 2.6 लाख बेटियों को 71,000 रुपये, पर बेटी को 71,000। ये क्वेश्चन हरियाणा के पेपरों में बहुत बार आ चुका है पहले, तो याद रखना इसको भी आप लोग, ठीक है। वर्ल्ड पैरा एथलीट्स 2025 में हरियाणा के सुमित आंतिल ने F64 भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ये F64 क्या होता है? फील्ड एंड ट्रैक की कैटेगरी होती है। ये नंबर जितना ज़्यादा होगा ना उतना पर्सन कम डिसेबल होगा। ये नंबर अगर कम हो गया, मान लो ये F जैसे मान लेते हैं कि आप लोग ये 22 होता और ये F64 होता मान लो, तो इस 64 का मतलब है पर्सन नॉर्मल की तरफ जा रहा है, कम डिसेबल है। इसका मतलब ये ज़्यादा डिसेबल है, ठीक है। इन्होंने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है। ये अभी रिसेंटली स्विट्जरलैंड के नॉटविल के अंदर वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप हुई थी। उसमें F64 कैटेगरी के अंदर 72.35 मीटर का जेवलिन थ्रो करके गोल्ड जीता है। ये हरियाणा के सोनीपत जिले के रहने वाले हैं। सोनीपत के खेवड़ा गाँव के रहने वाले हैं, ध्यान रखना, सोनीपत के खेवड़ा के रहने वाले हैं। ये खेवड़ा के एक सीमा पूनिया अंतिल भी है जो डिस्कस थ्रोअर खिलाड़ी है, ध्यान रखना। और इन्होंने इस बार पैरा ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता था।
हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना AICRP यानी कि हरियाणा के अंदर जो ना ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट के चलते हुए मूंग अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ केंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। HAU यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया है मूंग अनुसंधान के अंदर बेस्ट काम करने के लिए। बेस्ट सेंटर अवार्ड मिला है हरियाणा को आउटस्टैंडिंग मूंग बीन जिसको कहते हैं रिसर्च बाय द ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को ये बेस्ट सेंटर अवार्ड मिला है। यह पुरस्कार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR के तहत ये जो है ना अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के द्वारा दिया जाता है। मूंग रिसर्च के लिए उच्च गुणवत्ता वाली किस्म और उन्नत तकनीकों के विकास में योगदान के लिए अवार्ड मिला है। अब तक 9 उच्च गुणवत्ता वाली मूंग की किस्में ये यूनिवर्सिटी दलहन विभाग के द्वारा जो है ना इस यूनिवर्सिटी के दलहन विभाग के द्वारा विकसित की जा चुकी है। अवार्ड मिला किसको? डॉक्टर राजेश यादव को मिला है। इस दलहन विभाग के अध्यक्ष हैं ये। कुलपति का नाम प्रोफेसर BR कंबोज है यहाँ पे। और ये अवार्ड दिया कहाँ पे गया था? जयपुर के अंदर ये जो है ना आप एक मीटिंग हुई थी वहाँ पे ये मिला था। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1970 में। ये क्वेश्चन PYQ है सेम टू सेम आपका, ये PYQ क्वेश्चन है। और ये मैं अभी कह रहा था ना मैंने आपको इस संपूर्ण बैच में PYQ की PDF डाल रखी है, तो इस टाइप के PYQ क्वेश्चन सारे डाल रखे हैं, साथ में उनकी इस तरीके से पूरी डिटेल भी है हर क्वेश्चन की। जैसे कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को HAU के नाम से जानते हैं। एशिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हिसार में है। और विश्वविद्यालय भारत के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे रखा गया है। HAU पहले किसका पार्ट थी? लुधियाना का पार्ट थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। उतनी डिटेल लिखी है जितना आपके पेपर में आ सकती है बस, या आई हुई है पहले। 1966 में हरियाणा के गठन के बाद 2 फरवरी 1970 को जो है ना राष्ट्रपति के अध्यादेश के माध्यम से जो है ना स्वायत्त संस्थान बना दिया गया था इसको। और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से फिर ये अलग यूनिवर्सिटी बनी 1970 अधिनियम के चलते हुए। इसके पहले कुलपति का नाम जो है ना AL फ्लेचर था। 2021 तक इस यूनिवर्सिटी के बंडारू दत्तात्रेय मतलब हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल अभी यही चल रहे हैं, 25 अभी भी यही चल रहे हैं। और वर्तमान कुलपति जो है ना कौन चल रहे हैं? BR कंबोज साहब है। 1997-2017 में सर्वश्रेष्ठ संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अवार्ड भी जीत चुकी है ये। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान मिला हुआ है। BR कंबोज को MS स्वामीनाथन अवार्ड भी मिल चुका है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज का सेशन इतना ही है। ये बैच आपको स्टार IQ एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आप उस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से या iOS से सुनील बिश्नोई के नाम से जो है ना वो सर्च करके और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से एक आज क्वेश्चन जो है ना वो पूछ रहा हूँ, ये कि हरियाणा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो है ना उसमें टोटल जजों की संख्या कितनी है? टोटल जज जो है ना उनकी संख्या कितनी है? और वर्तमान में वहाँ पे मुख्य न्यायाधीश कौन है ये बता देना आप लोग। मतलब देखो टोटल उसमें सिलेक्टेड जज हो कितने सकते हैं और अब कितने हैं ये दोनों बताना। हो कितने सकते हैं मैक्सिमम तो, और अब कितने हैं ये दोनों चीज़ बताना। और एक चीज़ और बताना, क्या पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को यूनेस्को की धरोहर लिस्ट में ऐड किया गया था? यूनेस्को ने कौन से साल में ऐड किया था, याद है तुम्हें? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ना, इन्होंने ऐड किया था। कौन से साल में बताना जरूर। ओके, शुक्रिया, राधे राधे।